हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, रिजल्ट है, उन सब को इस छोटी सी वीडियो में समराइज करके अच्छे से ट्रिक्स के साथ रिवाइज करा दूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन, इसमें PYQ भी होंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ क्या बताऊंगा आपको, जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है और जो रिजल्ट है पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो सबसे पहले समझेंगे हम परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, अरेंज करना, सजाना। जैसे लेटर से वर्ड्स बनाना हो तो यहाँ पे हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना हो, यानी नंबर को अरेंज करना हो तो यहाँ भी हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। जैसे चेयर पर लोगों को बिठाना हो तो यहाँ भी हमें अरेंज करना होगा तो यहाँ भी हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। उसी तरह से वर्ड का रैंक निकालना हो डिक्शनरी में तो यहाँ भी हमें वर्ड को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा तो यहाँ भी हम परमुटेशन का यूज़ करेंगे। तो इन सब केस में क्या होगा, परमुटेशन का यूज़ होगा। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें n जगह पे 8 चीज़ों को अरेंज करना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। n जगह पे 8 चीज़ को अरेंज करना है, सजाना। उसी तरह से n चेयर पे n लोगों को बिठाना या n जगह पे n चीज़ों को अरेंज करना था, उसका तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 1 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n। यानी 5 लोगों को अगर 5 चेयर पे सजाना, अरेंज करना है तो उसका तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 5। 10 चेयर पे 10 लोगों को बिठाने का तरीका क्या होगा, फैक्टोरियल 10। NP0 यानी n जगह पर एक लोगों को भी अरेंज नहीं करना था, इसका तरीका क्या हो जाएगा, 1। यानी फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस 0 कट के क्या आ जाएगा, 1। उसी तरह से n चेयर पे एक लोगों को बिठाने का तरीका क्या हो जाएगा, n। ये हो जाएगा हमारे पास n। यानी 5 जगह पे एक लोगों को बिठाने का तरीका होगा 5। 10 चेयर पे एक लोगों को बिठाने का तरीका होगा 10। अब देखिए परमुटेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक तो तरीका आप ऐसे करें, फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 2। लेकिन हम ऐसे इसको नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 लिखा हुआ था पहले 5 लिखेंगे, इनटू में 3 बार, या नीचे 3 लिखा था 3 बार उल्टे डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 इंटू में 3 हो गया। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5 4 जा 20, 23 जा 60। उसी तरह से इसे कैसे लिखेंगे, 6 2 लिखा हुआ था 2 बार उल्टे डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 30। यहाँ पर 3 लिखा हुआ था 3 बार उल्टे डायरेक्शन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 5 जा 30, 30 7 जा 210। इस तरह से हम परमुटेशन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अब हमें अरेंज करना है, जैसे ABDEF हमारे पास 5 लेटर्स हैं, इसको 5 जगह पे अरेंज करने का कितना तरीका होगा। तो 5 लेटर को 5 जगह पे अरेंज करने का तरीका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से APPLE को अगर इस 5 लेटर को हमें 5 जगह पे अरेंज करना हो तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। लेकिन यहाँ पर P 2 बार आ रहा है, P रिपीट हो रहा है तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120 अपॉन में फैक्टोरियल 2 होगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। उसी तरह से हमें इन नंबर से एक डिजिट बनाने के नंबर बनाइए, डिजिट लिखा हो 1 2 3 5, इससे हमें 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। यानी इस चारों नंबर को 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। यानी फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, 24। लेकिन अब इन नंबर को अगर हमें अरेंज करना होगा, इस डिजिट की हेल्प से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना हो तो इसका कितना तरीका हो सकता है, फैक्टोरियल 4। लेकिन 3 2 बार रिपीट हो रहा है और हमें डिफरेंट नंबर बनाने हैं तो 3 अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा। तो 24 अपॉन में 2, अगर 3 बार होता तो 3 से डिवाइड करना पड़ जाता तो ये हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं जब डिजिट या नंबर क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास 4 जगह एक लाइन में है, 4 जगह 4 प्लेस है और 4 प्लेस पे हमें अगर 4 लोगों को अरेंज करना है तो 4 जगह पे 4 लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। या n जगह पर n लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल n। लेकिन जब सर्कुलर पाथ होगा
अगर सर्कुलर टेबल पे हमें लोगों को बिठाना है और 4 चेयर पे अगर हमें अरेंजमेंट करना है, 4 लोगों को 4 चेयर पे अगर हमें 4 लोगों को अरेंजमेंट करना होगा तो इसका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 ना होके क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 - 1 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 वे। उसी तरह से अगर हमें सर्कुलर पाथ पे n चेयर पे n लोगों को अरेंज करना हो तो इसका तरीका फैक्टोरियल n नहीं हुआ, क्या होगा, फैक्टोरियल n - 1 होगा। याद रखना होगा इसे आप। देखिए अब नेक्स्ट हमें वर्ड का रैंक निकालना है। जैसे हमें पहला रैंक का ही रैंक निकालना है, डिक्शनरी में कौन से ऑर्डर पे आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसको लिख देना कौन से कितने नंबर पे आ रहा है। ए सबसे पहले आ रहा है तो 1 लिख दो, उसके बाद के उसके बाद आ रहा है तो 2 लिख दो, उसके बाद n आ रहा है तो 3 लिख दो, और फिर लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पे 4 लिख देना है। उसके बाद इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखना है, अब देखना 4 से छोटा राइट साइड में कितना है, तो 4 से छोटा राइट साइड में कितना है, 3 नंबर है तो 3 लिख दो। 1 से छोटा राइट साइड में कितना है, 1 भी नहीं है तो 0 लिख दो। और 3 से छोटा राइट साइड में कितना है, 1 है तो 1 लिख दो। 2 से छोटा राइट साइड में कुछ नहीं है तो क्या लिख दो, 0। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो 3 फैक्टोरियल है तो 6, 6 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 18, बीच में प्लस लिखना है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 0। 1 फैक्टोरियल 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है 1, यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 19, लेकिन जो रैंक का रैंक होगा उसमें क्या कर देना, हमें 1 ऐड करना है। तो रैंक का रैंक कितना हो जाएगा, 20। डिक्शनरी में रैंक कितने नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। उसके बाद देखिए वरुण है तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ए पर आ जाएगा 1, उसके बाद एन पर आ जाएगा 2, उसके बाद आर पे आ जाएगा 3, उसके बाद यू पे आ जाएगा 4 और वी पे क्या आ जाएगा 5। इसका नंबर लिख दिया जो ABCD के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में 5 से सारे छोटे हैं तो 5 के राइट साइड में कितने छोटे नंबर है, 5 से 4। 1 से राइट साइड में एक भी छोटा नंबर नहीं है, 0। 3 से छोटा एक नंबर है तो यहाँ पे 1, और 4 से छोटा एक नंबर है तो यहाँ पे 1। 2 से एक भी छोटा नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0। उसके बाद 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल लिख करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 इंटू में 4 क्या आ जाएगा 96, प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 99। लेकिन वरुण का जो रैंक होगा वो कितना होगा, 99 + 1 यानी कि 100th रैंक होगा। उसी तरह से आप मदर का क्या रैंक आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। एक ही बात याद रखना, जहाँ भी कॉम्बिनेशन आएगा वहाँ पे सिलेक्शन होगा, चुनना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे सेलेक्ट करना हो, जैसे टीम बनाना हो या कमेटी बनाना हो, इसमें हमें मेंबर को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसी तरह से बहुत सारे पॉइंट दे रखे होंगे, उसमें से बोला जाएगा 2 पॉइंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 पॉइंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक सर्कुलर पाथ दे रखा होगा, उसमें बोलेगा कि 10 पॉइंट है, इससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या करना होगा, 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। उसी तरह अगर बोले कितने 10 पॉइंट है इस पे और कितने स्ट्रेट लाइन बन सकते हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा, तो 10 हो जाएगा। तो जहाँ भी सिलेक्शन होगा वहाँ पर क्या आएगा, कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, NCR। NCR का मतलब हुआ N में से R को सेलेक्ट करना है। 10C2 का मतलब हुआ 10 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। 5C0 का मतलब हुआ 5 में से 1 को भी सेलेक्ट नहीं करना है। 10C3 का मतलब हुआ 10 में से 3 को सेलेक्ट करने का कितना वेद हो सकता है, कितना तरीका हो सकता है। तो NCR का मतलब हुआ N में से R को सेलेक्ट करने का वे। तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो मैं ट्रिक बता दूंगा। फैक्टोरियल N अपॉन में फैक्टोरियल N माइनस R इंटू में फैक्टोरियल R। आप गौर से देखें तो ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखा हुआ NPR, यानी कि NPR इंटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल R।
NC0 का मतलब हुआ n में से एक भी लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है। तो एक ही तरीका होगा, 10 लोग हैं, 10 में से आपको एक को भी नहीं चुनना है, 10 को भगा दो, एक ही तरीका होगा उसको भगाने का, 1। उसी तरह से NC1 का मतलब हुआ n में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका। जैसे 5 लोग हैं, उसमें से एक लोगों को सेलेक्ट करना है तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, तो NC1 क्या हो जाएगा, n में से एक को चुनने का तरीका क्या होगा, n हो जाएगा। NCN यानी कि हमें सभी में से सभी को सेलेक्ट करना है। जैसे 10C10 का मतलब हुआ 10 लोगों में से आपको 10 को चुनना है, तो इसका एक ही तरीका होगा, सबके सब आ जाओ, तो इसका भी वे कितना हो जाएगा, 1। उसी तरीके से अब देखिए कॉम्बिनेशन को जो हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से नहीं करेंगे, ट्रिक से करेंगे, बहुत ही आसानी से। जैसे हमें 10C2 निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू में 9, 2 बार जाएंगे उल्टे डायरेक्शन में, और अपॉन में लिख देंगे 2 है तो 2 इंटू में 1, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 5 जा 45। 10C3 है तो 3 बार लिखेंगे उल्टे डायरेक्शन में, 10 9 इंटू में 8, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो 3 3 जा, और ये हो जाएगा 4, तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 120 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5C0 का मतलब हुआ 5 में से एक को भी सेलेक्ट नहीं करना था, इसका एक ही तरीका होगा, 1। 15C2 को लिखेंगे 15 इंटू में 14 अपॉन में 2 इंटू में 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। फोर्टीन C3 को कैसे लिखेंगे, 14 इंटू में 13 इंटू में 12 अपॉन में 3 इंटू में 2, ये 6 से 2 हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो लिख दें। 7C1 का मतलब हुआ 7 में से एक को लेने का कितना तरीका होगा। आपके पास 7 चॉइस है, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो आपके पास 7 वे होंगे उसे सेलेक्ट करने का। देखिए नेक्स्ट है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि n पॉइंट्स है, जैसे मैंने ले लिया जनरल 10 पॉइंट्स है प्लेन पे, जिसमें 4 पॉइंट क्या हो रहा है, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, और 6 क्या अलग अलग लाई कर रहा है। 10 पॉइंट्स है और उसमें 4 एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो इससे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, 3 पॉइंट के हेल्प से ही क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो टोटल 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका होगा 10C3, लेकिन इसमें से आपको माइनस करना होगा कि जो 4 पॉइंट्स है वो लाइन पे लाई कर रहा था, इससे ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो जितने ट्रायंगल बने उसमें से इससे जो ट्रायंगल बन गए उसको क्या कर देंगे, माइनस, यानी 4 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा 4C3, इसे क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, अगर हमारे पास n पॉइंट्स है और उसमें एक भी लाइन पे नहीं, सारे रैंडम अलग अलग n पॉइंट्स है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। तो n पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, NC2, तो इससे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। n डिफरेंट पॉइंट जो कि लाइन पे लाइन नहीं कर रहा उसमें एक भी पॉइंट, अगर हमें ट्रायंगल बनाना होगा तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट को सेलेक्ट करना होगा, NC3 हो जाएगा। और अगर हमें स्क्वायर बनाना हो या रेक्टेंगल बनाना हो तो हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए कितने पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे, 4, तो उसका आंसर हो जाएगा NC4। और अगर बोल दे इसमें कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना होगा। अब नेक्स्ट देखिए, NCR को आप क्या भी लिख सकते हैं, NCN-R, यानी अगर आपके पास लिखा हो 50C49, तो आप इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 50C, और इसमें से इसको क्या कर दें, माइनस, यानी कि 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 50। जैसे लिखा हुआ है 10C7, तो आप इसे छोटा कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10C, इसमें से माइनस कर दें, ये हो जाएगा 10C3, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी NCR को आप क्या लिख सकते हैं, NCN-R, यानी 15C13 को आप क्या लिख सकते हैं, 15C2, और इसका आंसर हो जाएगा 15 इंटू 14 अपॉन में 2 इंटू में 1, इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 105।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर NCR-1 प्लस NCR लिखा हो तो इसे आप लिख सकते हैं N+1CR, यानी यहाँ पर एक कम हो उससे एक यहाँ पे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे लिखा हो 10C4 और यहाँ एक उससे क्या ज़्यादा 10C5, तो आपका जो आंसर होगा ऊपर एक बढ़ जाएगा यानी कि 11 हो जाएगा, CR क्या आ जाएगा ज़्यादा वाला यानी कि 5 हो जाएगा। जैसे आपके पास होता है 20C3 प्लस में 20C4, तो आपका आंसर आ जाएगा एक बढ़ जाएगा 21 और C और यहाँ पे R कौन आ जाएगा ज़्यादा वाला। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर NCA अगर NCB के इक्वल होगा तो N किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस B के, यानी कि अगर 20C10 अगर 20CB के इक्वल है तो 20 किसके इक्वल हो जाएगा 10 प्लस में B, यानी B किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग टेकिंग R एट अ टाइम इन विच अ पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स। अगर आपसे बोला जाए n थिंग का अरेंजमेंट करना है R जगह पे R को लेकर के, लेकिन उसमें एक ऐसा है जो कि आएगा ही आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है R इंटू में n-1p R-1 ये हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग 1 to 7। 1 to 7 में n कितने हो गए 7 हो गए। इफ 4 विल ऑलवेज बी देयर इन द नंबर, उसमें 4 एक ऐसा नंबर जो आएगा ही आएगा, 4 को तो आपको रखना ही रखना है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो 4 को रखना ही रखना है, इंटू में एक कम होगा यानी कि 6, पी R में से भी एक कम होगा, 4 डिजिट का नंबर बनाना है यानी कि 3, R-1 करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 4 इंटू में से लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू में 4, ये हो जाएगा कितना 6 4 जा 24 इंटू में 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 480 परमुटेशन होंगे।